हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ राइड शेयरिंग एप्लीकेशन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से यूजर की करंट लोकेशन को या कोई भी लोकेशन को हम ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में अगर आपने फॉलो किया हो तो आपने जब पोजीशन यूजर की करंट लोकेशन को हमने ट्रेस किया था, जब यूजर की करंट लोकेशन को फाइंड किया था, तो वो क्या था कि हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यूज करते हुए हमने फाइंड की थी, जो कि ह्यूमन रीडेबल नहीं थी। हमें नहीं पता था कि ये कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन है, हम उसको पढ़ नहीं सकते थे, सो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे। तो आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं कि यूजर की करंट लोकेशन को जो हम फाइंड कर रहे हैं लोकेशन, उसको हम ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे जिसको हम समझ सकेंगे। सो जो हम यूज करने वाले हैं वो हम यूज करेंगे जियो कोडिंग एंड रिवर्स जियो कोडिंग कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आपने अपने फेवरेट ब्राउजर में जाना है, तो हम जो काम कर रहे थे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में कर रहे थे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने ये गूगल मैप प्लेटफॉर्म में जाना है और डॉक्यूमेंटेशन में जाके आपने जियो कोडिंग की एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। तो अगर इसको आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इधर आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा जियो कोडिंग या रिवर्स जियो कोडिंग। तो अगर इसको रीड आउट करेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है, इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एड्रेसेस इनटू अ जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स लाइक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। जियो कोडिंग क्या करता है, जियो कोडिंग जो हमारा एड्रेस होता है, लेट्स सपोज जो हमारा कंप्लीट एड्रेस है उसको कन्वर्ट कर देगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, ओके। और रिवर्स जियो कोडिंग क्या करता है, उस एड्रेस को जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हो उसको कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन रीडेबल एड्रेस में, जिसको हम रीड कर सकें। तो इसका अभी आगे से देख भी लेंगे डेमो। तो ये नीचे उसके कुछ यूआरएल्स दिए हुए हैं, जेसन्स दिए हुए, एग्जांपल जेसन, तो हम इसके थ्रू ही एक्सेस करेंगे। बट उससे पहले आपने क्या करना है, अपने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में जाना है। तो इधर जाके आपने एपीआई को एनेबल करना है। जी हम एपीआई एंड सर्विसेज वाले सेक्शन में जाएंगे। लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट जब तक ये रिलोड होता है। इधर से आपने एनेबल एपीआई में जाना है। तो जैसे ही हाँ, इधर आप सर्च करेंगे जियो कोडिंग एपीआई या जस्ट आप जियो कोडिंग भी लिखेंगे तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। जियो, लेट्स टाइप इट, जियो कोडिंग एपीआई। सी, इसको आपने क्लिक करना है और इसको आपने इधर से एनेबल कर देना है। तो मैंने पहले ही एनेबल कर दिया फॉर द सेक ऑफ टाइम। और इसके बाद आप जो करना है, इसके बाद आपको जो कंपलसरी है वो आपने इसमें बिलिंग पेमेंट को अपनी ऐड कर देना है। तो बिलिंग पेमेंट ये नहीं है कि आपको कोई पे करना पड़ेगा, नहीं, जस्ट आपने साइन अप करना है और अपना क्रेडिट कार्ड इसमें ऐड कर देना है। जब आप क्रेडिट कार्ड ऐड कर देंगे तो वो आपका $300 आपको फ्री मिलता है ट्रायल, जो कि आप 90 डेज के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आपका ट्रायल खत्म भी हो जाता है तो आपको वो ऑटोमेटिकली आपके कार्ड से पेमेंट नहीं डिडक्ट करेगा, वो आपसे पहले परमिशन लेगा कि आप करना चाहते हैं कि नहीं। सो आपने बिलिंग में जाके अपने इधर बिलिंग डिटेल्स डाल देनी है और अपना सक्सेसफुली साइन अप आपने कर लेना है और आपको $300 मिल जाएगा। तो ये करना कंपलसरी है, उसके बगैर आपको वो नहीं मिलेगी। सो मैं अपनी ऐड कर चुका हुआ हूं। तो हम क्या करेंगे, ये एनेबल करने के बाद इधर से जियो कोडिंग एपीआई, तो हम क्या करेंगे, वापस डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। तो अगर आप इधर से देखें, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये आपका सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं, तो आपने क्या करना है, नीचे हम थोड़ा स्क्रॉल करें तो ये रिवर्स जियो कोडिंग एंड रिस्पॉन्स आ गया। इधर से आप इसको, हाँ, इधर से आप इसको कॉपी करें और अपने टैब में जाके आप इसको पेस्ट करेंगे इधर और अपनी एपीआई की डालेंगे। इस एपीआई की जगह तो आपको ये एग्जांपल जेसन मिल जाएगी, जिसका मतलब है कि आपका सक्सेसफुली एनेबल हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो यूज करने वाले हैं वो हम अपनी एप्लीकेशन में जाएंगे और pubspec.yaml फाइल में अगर हम जाएं तो आपको इधर एक HTTP शो होगा। हमने जो इधर डिपेंडेंसी ऐड करनी है वो HTTP ऐड करनी है। सो मैंने इधर ये पहले ही ऐड कर दी और आप pubget रन करेंगे। तो उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने एक पैकेज लिब में एक पैकेज क्रिएट किया है लोकेशन स्क्रीन्स का। इसके अंदर मैं 2 क्लासेस क्रिएट की हैं जो जिनके अभी कुछ भी नहीं है, ये जस्ट स्ट्रक्चर है। तो मैं एक मेथड रिक्वेस्ट है और एक रिक्वेस्ट लोकेशन है। इसमें क्या करेंगे, रिक्वेस्ट लोकेशन में हम HTTP के थ्रू URL को रिक्वेस्ट करेंगे और गेट करेंगे, ओके। और मेथड रिक्वेस्ट में हम मेथड क्रिएट करेंगे जिसको हम ऑल ओवर द एप्लीकेशन यूज करेंगे और उसकी जगह हम उसके थ्रू हम एड्रेस को फाइंड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट लोकेशन में काम शुरू करेंगे। तो इधर हमने क्या करना है, इंपोर्ट कर लेते हैं HTTP डॉट को करना है और एज आप कर दे एज HTTP, ओके, फाइन, लाइक दिस। अब इधर मैं क्या करूंगा, एक क्लास क्रिएट करूंगा और इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं रिक्वेस्ट एड्रेस का। सो लेट्स गिव इट अ नेम रिक्वेस्ट एड्रेस। आप कुछ भी दे सकते हैं जैसे कि आपको जो अच्छा लगे। तो अब हम इधर क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे स्टैटिक हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ऑल ओवर द एप्लीकेशन इसको यूज कर सकें। फ्यूचर डायनामिक ले लेंगे हम एंड लेट्स हम इसको मेथड को नेम दे देते हैं गेट
एड्रेस, गेट एड्रेस, और जो भी आप देना चाहे गेट एड्रेस। ओके फाइन। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक पोजीशन का वेरिएबल ले लेंगे, क्योंकि हम पोजीशन फाइंड कर रहे हैं थ्रो यूजिंग पोजीशन, लैंगिट्यूड एंड लॉटिट्यूड, और जो पोजीशन में हम इसका वेरिएबल ले लेते हैं। ओके फाइन, हमने पैरामीटर ले लिया और इसको हम एसिंग कर देंगे, और अब इसके बीच हम कोडिंग करेंगे। इसके बीच हम क्या करने वाले हैं, http डॉट रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स हम इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं http डॉट गेट। ओके, अब इधर हमने यूआरएल पास कर देना है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमने कर लिया, इसका जो पैरामीटर लिया वो स्ट्रिंग यूआरएल लिया है, और हमने ये http गेट में यूआरएल कर दिया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इधर एक ट्राई कैच ब्लॉक लेंगे, सॉरी नॉट दिस, वी आर गोइंग टू यूज ट्राई एंड लेट्स कर्ली ब्रेसेस, एंड हियर वी हैव टू पुट अ कैच, एंड इन कैच वी आर गिविंग एक्स। सो तो अब हम ट्राई में जो काम करने वाले हैं हम ये करने वाले हैं कि अगर तो रिस्पॉन्स सक्सेसफुली होता है तो लेट्स से response is equal response dot status कोड इज इक्वल टू 200, अगर तो वो 200 है इसका मतलब वो सक्सेसफुल है। फिर हम क्या करेंगे, इट्स गिविंग एन एरर, ट्राई कैच फाइनली क्लोज। ओके, सो लेट्स मी चेक व्हाट इज द एरर, दिस इज नो सॉरी, लेट मी हैव टू क्लियर इट, यस फाइन। तो ये किसकी है, हाँ फाइन, तो इट्स क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट के अंदर अब हम करेंगे एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम जे डाटा का नाम दे देते हैं, और इसमें हम स्टोर करवा देंगे जेसन डाटा को, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ओके फाइन, तो सॉरी रिस्पॉन्स डॉट, तो ये हमने रिस्पॉन्स पर डॉटी कर दी, बॉडी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम नाम दे देते हैं डिकोड डाटा का, जिसमें हम जेसन को डिकोड कर लेंगे। तो हम इधर यूज करने वाले हैं जेसन डिकोड, और इधर पास कर देंगे जे डाटा को। ओके, सो दैट्स इट। तो अब हम इधर ये रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न डिकोड डाटा, फाइन। तो इसके साथ ही हम एल्स में जाएंगे, और एल्स में जाके हम कर देते हैं कि प्रिंट करवा देते हैं या रिटर्न कर देते हैं रिटर्न, और इधर हम दे देते हैं फेल्ड। ओके फाइन, तो इसी को ही हम इधर से कॉपी कर लेते हैं, और कैच में जाके भी हम यही पेस्ट कर देते हैं। सॉरी इट्स अ ब्रैकेट मिस्टेक, सो लेट मी चेक व्हाट इज द एरर। यस दिस इज अ ट्राई एंड दिस इज अ ब्लॉक, एंड सो व्हाट इज द एरर। तो ये इस क्लास में हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे अपनी मेथड रिक्वेस्ट वाले में, इसमें भी जाके हम क्लास एक क्रिएट करते हैं अपनी, जिसको हम मेथड्स का नाम दे देते हैं, मेथड रिक्वेस्ट का ही जो आपको जो अच्छा लगे आप वो दे लें। अब इसमें हम कोडिंग करेंगे। अब इसमें जो कर रहे हैं तो सी, अब इसमें क्या किया हमने, इसमें भी हमने एक स्टैटिक मेथड क्रिएट किया है, मेथड रिक्वेस्ट कोऑर्डिनेट किट के नाम से, आप इसकी जगह कोई भी नेम यूज कर सकते हो। और एसिंग, और इसमें हमने क्या किया, डिजायर्ड एड्रेस क्या होगा, जो ह्यूमन रीडेबल होगा। ओके, तो इसको मैंने फिलहाल नल ही किया है। अब हम इधर क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग यूआरएल ले लेंगे, और इसमें हमने क्या करना है, अब हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे, और जो हमने इधर यूआरएल देखा था ये वाला, इसको जस्ट आप इधर से कॉपी कर लेंगे। फाइन, तो लेट्स गेट बैक टू आवर ऐप। तो आपने क्या करना है, सिंपल उधर से ये वाला आपने कॉपी जब आपने कर लिया यूआरएल, तो आपने अपनी एप्लीकेशन में आना है और इधर डबल कोट्स के अंदर इसे पेस्ट कर देना है सिंपली। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये लेटलैंग वाले सेक्शन में आप इधर जाएंगे और लेट्स पुट अ डॉलर साइन एंड कर्ली ब्रेसेस, और इधर हम कर देंगे पोजीशन डॉट लैटिट्यूड, एंड देन सेम फॉर दिस साइड, और इधर हम करेंगे सेम डॉलर साइन लेंगे और कर्ली ब्रेसेस पोजीशन डॉट लॉन्गिट्यूड ले लेंगे। फाइन, तो और आगे क्या करना है, आपने की जगह आपने अपनी एपीआई की देनी है। सो वेयर इज आवर एपीआई की जो हमने यूज की थी वो हमने की एंड्रॉइड वाले सेक्शन में, हमने एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर और यूज की थी। तो हम उधर जाके अपनी एपीआई की कॉपी कर लेते हैं, लेट्स गो देयर, और ये एपीआई की है हमारी, इसको हमने इधर से कॉपी कर लिया और मेथड रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे और इधर हम पेस्ट कर देंगे इसे। दैट्स इट। तो एंड पे आपने टर्मिनेटर लगा देना है, वो नहीं भूलना, नहीं तो एरर आएगा। सो दैट्स इट। तो अब हम क्या करेंगे, तो सिंपली, तो उसके बाद मैंने क्या कर ली है, मैंने एक वेरिएबल लिया है रिस्पॉन्स, उसमें मैंने क्या कर लिया है, रिक्वेस्ट एड्रेस जो हमारी ये वाली क्लास थी, इसका हमने ये क्लास कॉल किया और उसमें से ये मेथड मैंने कॉल कर लिया है, और सिंपली उसकी जगह मैंने यूआरएल पास कर दिया जो कि ये है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ रिस्पॉन्स नॉट इक्वल टू, अगर रिस्पॉन्स नॉट इक्वल टू फेल्ड है, लेट्स गिव नॉट इक्वल टू फेल्ड, तो फिर वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा जो हमने लिया था डिजायर्ड एड्रेस, रिटर्न डिजायर्ड एड्रेस इज इक्वल टू, इसे हम जैसे से डाटा गेट करेंगे तो रिस्पॉन्स ले लेते हैं हम, रिस्पॉन्स में हमने क्या करना है, रिजल्ट्स
लेट्स आपने क्या करना है, स्पेलिंग करेक्ट जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, 0 इंडेक्स देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ले लेंगे इधर जैसे कि अगर आपने ये कंफर्म भी करना होगा, अगर स्पेलिंग भूल भी जाते हैं तो ये अगर आप जेसन में जाएं तो ये हमारे पास रिजल्ट है, और इसके बीच हम क्या कर रहे हैं, हम ये ले रहे हैं ये फॉर्मेटेड एड्रेस, ठीक है। तो आप स्पेलिंग इधर से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो इधर जाके आपने ये पेस्ट कर देना है। तो स्पेलिंग अगर गलत होंगे तो फिर आपको एरर देगा और वो आपका वर्क भी नहीं करेगा। सो अब हम जो कर रहे हैं, तो ये अब हमने क्या करना है, मैंने ये क्या किया है, जैसे से डाटा गेट कर लिया और रिटर्न कर दिया डिजायर्ड एड्रेस को। ओके, ये हमारा काम हो गया। अब हम अपनी मेन स्क्रीन में जाएंगे और इधर गेट करंट लोकेशन वाले में हम इसको, मैं जो कि लाइंस पहले लिख चुका हूं, तो इधर मैंने क्या किया, जो सिंपल स्ट्रिंग एड्रेस लिया है और मेथड रिक्वेस्ट जो हमारी क्लास है, इसको हम इसमें से मैंने ये मेथड को उधर कॉल कर लिया, जस्ट मैंने और नथिंग कुछ भी नहीं किया। तो मैंने ये इधर कॉल कर लिया, तो उसके बाद जो आ जाएगा कि सिंपल मैंने कुछ किया, उधर पोजीशन, इधर ये वाली जो पोजीशन है वो मैंने इधर पास कर दी, और प्रिंट एड्रेस किया है। ये जो अब आपका करंट लोकेशन एड्रेस होगा वो आपको टर्मिनल में इधर प्रिंट करवा देगा, जो कि मैं आपको शो नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने अपनी एप्लीकेशन को रनिंग पे लगाया। जैसे ही रन होती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूं कि एड्रेस किस तरह से शो होता है, लेकिन मैं कुछ रिमूव कर दूंगा। सो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट जब तक कि एप्लीकेशन, तो सी मैंने एप्लीकेशन रन कर ली है, तो वो कुछ इस तरह से हमें एड्रेस शो करेगा। सी ये मैंने कंप्लीट एड्रेस शो नहीं करवाया, लेकिन वो कुछ इस तरह से जो टर्मिनल में हमारा एड्रेस कुछ इस तरह से शो करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।